हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। होप सो आप सभी अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई भी कर रहे होंगे, क्योंकि आप सभी का टाइम टेबल आ चुका है और एग्ज़ाम डेट भी फिक्स हो चुकी है। तो आप लोग अपनी पढ़ाई को एक नया डायरेक्शन देते रहिए। डेली कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा जो आप लोग को रिवीजन करना है वो रिवीजन करते रहिए। और इसी सीरीज में हम लोग आज आगे बढ़ने वाले हैं और आज का टॉपिक हमारा होने वाला है नरेशन। इसके पहले हम लोग टेंस पढ़े थे। इसके पहले वीडियो हम लोग क्या पढ़े थे? टेंस। अगर अभी आप तक उसको नहीं देखे हैं आप, तो उसको पहले वीडियो देख लीजिए, उसके बाद ये आप क्लास करिए ताकि ज़्यादा समझ में आए, क्योंकि पूरा टेंस का यूज इस क्लासेस में होगा। तो इंग्लिश ग्रामर का आज वन शॉट फिर से होने वाला है। कौन से मोड में? रैपिड फायर के मोड में। मतलब बहुत ही तेज़ हम लोग क्वेश्चन करेंगे। थोड़ा सा मैं आप लोग को बेसिक बता दूंगा, उसके बाद नरेशन कंप्लीट क्वेश्चन देखेंगे मिक्स। तो होप सो आप सभी चीज़ें समझ गए होंगे अच्छे से। और कॉपी ले लीजिए और पेन ले लीजिए, जहाँ पर आपको क्लियर ना हो साथ ही साथ में पॉइंट लिखते चलिएगा। तो आइए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो आइए हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो आप लोग पेन और कॉपी ले लीजिए, साथ ही साथ नोट करते रहिएगा। थोड़ा सा मैं बेसिक बताऊंगा, उसके बाद डायरेक्ट केवल एग्जाम्पल से हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन। तो हम लोग पहले क्या करेंगे? हम लोग पहले स्टार्ट करने वाले हैं बेसिक। अभी थोड़ा सा देख लेते हैं बेसिक जल्दी से, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले बेसिक में आप लोग क्या देखेंगे? सबसे पहले आप लोग टेंस परिवर्तन करने के नियम देखेंगे। टेंस तो आप लोग क्लास कर लिए होंगे, ऐसा हम उम्मीद करते हैं। और उसी को हम लोग यहाँ से बस बता देते हैं कि नरेशन में कैसे टेंस चेंज होता है। ध्यान समझिए। इधर ले लेते हैं प्रेजेंट, इधर हम लोग ले लेते हैं प्रेजेंट। आप लोग भी ऐसे लिख लीजिएगा, इधर प्रेजेंट और इधर ले लेते हैं पास्ट। इधर क्या ले लेते हैं? पास्ट। ठीक, ध्यान समझते रहिए और सॉल्व करिएगा, बस ध्यान समझिए बस। इधर प्रेजेंट है, प्रेजेंट का पूरा टेंस किस में चेंज हो जाता है? पास्ट में। ठीक, प्रेजेंट का इंडेफिनिट पास्ट के इंडेफिनिट में। प्रेजेंट का कॉन्टिन्यूअस, ठीक, प्रेजेंट का कॉन्टिन्यूअस पास्ट के कॉन्टिन्यूअस में। और हेल्पिंग वर्ब हम आप लोग को पहले ही बता चुके हैं टेंस चैप्टर में, नहीं देखें जाके पहले वाली वीडियो देख लीजिए। ये हो गया परफेक्ट, किस में चेंज होगा? पास्ट परफेक्ट में। उसके बाद परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में। तो उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। मतलब ये समझो प्रेजेंट टेंस के चारों पास्ट टेंस के चारों में चेंज हो जाते हैं, बस इतना समझिए बस, कि प्रेजेंट टेंस के जो चारों टेंस होते हैं वो पास्ट टेंस के चारों टेंस में चेंज हो जाते हैं। तो उम्मीद करते हैं लिख लिए होंगे। अब आती है पास्ट इंडेफिनिट की बारी। प्रेजेंट इंडेफिनिट पास्ट इंडेफिनिट में चेंज होगा, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस पास्ट कॉन्टिन्यूअस में, प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट में, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में। लिख लिए हैं? आइए आगे बढ़ते हैं। अब सुनिए ध्यान से। पास्ट इंडेफिनिट, कौन सा टेंस? पास्ट इंडेफिनिट। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस चेंज होगा किस में? पास्ट परफेक्ट में। किस में चेंज होगा? पास्ट परफेक्ट में। ठीक, उम्मीद करते हैं समझ रहे होंगे आप लोग। पास्ट परफेक्ट टेंस में ये हो गया कंप्लीट। पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस किस में चेंज होगा? पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में। क्लियर? अब बचे दो टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। इसको लिख लेना नो चेंज। ये क्या होगा? नो चेंज। तो उम्मीद करते हैं आप लोग समझ गए होंगे, ये था टेंस संबंधित नियम। ठीक, अब आगे देखते हैं किस में चेंज होगा किस में नहीं चेंज होगा। तो इसको लिख लीजिए, बस ध्यान से वीडियो को रोक कर आप लोग लिख लिया करिए। ठीक, आगे ध्यान दीजिए। अब क्या होगा? हम लोग जो नरेशन क्वेश्चन होता है जो हमारा डायरेक्ट फॉर्म में, ठीक, वो ऐसे लिखा रहता है। मान लो यहाँ पर कुछ शब्द लिखे हैं, फिर कॉमा लगा रहेगा, फिर इन्वर्टेड कॉमा रहेगा, फिर कुछ लिखा रहेगा, फिर इन्वर्टेड कॉमा, फुल स्टॉप, बंद। ठीक, ये से रहेगा। तो जो कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के जो पहले का भाग होता है ये वाला, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग रिपोर्टिंग वर्ब बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रिपोर्टिंग वर्ब। और जो इधर वाला भाग होता है ये डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो होता है इसको बोलते हैं RS, मतलब रिपोर्टेड स्पीच। ठीक, तो सब कुछ चेंज इसी में होता है। जो टेंस चेंज होता है वो टेंस जो चेंज होता है वो टेंस इसी में चेंज होता है। ठीक, RS में। ठीक, रिपोर्टिंग वर्ब हम देखते हैं जो भी होगा चेंज करके RS को ही चेंज कर देते हैं। तो उम्मीद करते हैं आप समझ रहे होंगे। तो ये आप लोग का क्या था? बेसिक। ठीक, रिपोर्टिंग वर्ब रिपोर्टेड स्पीच, तो ये हो गया आप लोग का बेसिक। तो अब हम लोग टेंस भी पढ़ लिए, रिपोर्टेड स्पीच रिपोर्टिंग वर्ब भी देख लिए, कौन सा टेंस में चेंज होता है आप लोग ये भी देख लिए। ठीक, अब मैं थोड़ा सा और एक बेसिक बता देता हूँ। ठीक, ध्यान देना ध्यान से। क्या? अगर फिर समझो ध्यान से, रिपोर्टिंग वर्ब की बात करें, मतलब कॉमा नोटेड कॉमा पहले अगर रिपोर्टिंग वर्ब, ठीक, किसमें बात करें? रिपोर्टिंग वर्ब। रिपोर्टिंग वर्ब में अगर क्या आ जाएगा? अगर आ जाएगा से टू, ठीक, या क्या आ जाएगा? सेज टू, ठीक, या क्या आ जाएगा? सेड टू।
ठीक। तो इसको चेंज करना है, ये ध्यान देना। आफर्मेटिव सेंटेंस की बात कर रहे हैं, ठीक। कौन सा सेंटेंस है? आफर्मेटिव लिख लीजिएगा। कौन सा सेंटेंस है? आफर्मेटिव सेंटेंस है। से टू को चेंज कर देंगे टेल में, आप लोग को पता होगा। सेज टू को चेंज कर देंगे टेल्स में, और सेड टू को चेंज कर देंगे टोल्ड में। उम्मीद करते समझ गए। वीडियो को रोक कर लिख लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट ये हो गया, आफर्मेटिव बात कर रहे थे। अब फिर आफर्मेटिव में आगे क्या करेंगे? जहाँ कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा आता है, ठीक, ध्यान समझना, इसके स्थान पर हम लोग क्या करते हैं? इसके स्थान पर हम लोग दैट का प्रयोग करते हैं। किसका यूज करते हैं? दैट का। ये भी समझ गए। तो ये हमारा आफर्मेटिव का रूल ख़त्म। अब इसके बाद इंट्रोगेटिव आता है। कौन सा आएगा? इंटेरोगेटिव, ठीक। बाकी मैं अभी सेंटेंस में सब कुछ बता दूंगा। इसमें क्या होगा? इसमें हम लोग जहाँ पर टोल्ड का यूज करते थे वहीं पर हम लोग आस्क्ड का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे? आस्क्ड का, ठीक, ध्यान देना। और कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह हम लोग इफ़ या वेदर, सबसे ज़्यादा इफ़ ही यूज करना, एक ही याद रखो, इफ़ का प्रयोग करते हैं। क्लियर? और बाकी मैं अभी एग्जाम्पल में बता दूंगा, ध्यान समझिएगा। तो ये इंट्रोगेटिव हो गया। डब्ल्यू एस टाइप में क्या करेंगे? ये भी समझ लीजिए ध्यान से। किसका? डब्ल्यू एस टाइप का। डब्ल्यू एस टाइप में क्या करेंगे? जहाँ टोड लिखते थे वहाँ पर तो आस्क्ड ही रहेगा, ठीक। वहाँ पर सेड टू, सेज टू, और ये मतलब जो भी है सेड टू के स्थान पर आस्क्ड ही रहेगा। लेकिन कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह अब हम लोग इफ़ का प्रयोग नहीं करेंगे। किसमें? डब्ल्यू एस टाइप में इफ़ का प्रयोग नहीं करेंगे। यहाँ पर जो डब्ल्यू एच वर्ड लिखा होगा, इंटरोगेटिव वर्ड, वही हमारा कंजंक्शन का काम करेगा, ठीक। यही बन जाएगा। और इसके बाद हम लोग फिर से ध्यान दीजिए कि इंपॉर्टेंट क्या है, ठीक। डब्ल्यू एच वर्ड के बाद जब यही जुड़ जाएगा, कंजंक्शन काम करेगा, फिर से हमें सब्जेक्ट लिखना पड़ेगा, फिर से वर्ब, और आगे ऐसे बढ़ा देंगे। तो आई होप ये भी क्लियर हो गया होगा आपको। बाकी अब सीधा हम लोग आफर्मेटिव सेंटेंस हेडिंग बनाइए, डायरेक्ट एग्जाम्पल के थ्रू बहुत तेज अब सॉल्व करेंगे, क्योंकि मैंने सब कुछ बता दिया। एक और चीज़ मैं बता देता हूँ, यहीं पर रूल बता देते हैं पर्सन चेंज करने का। तो लिख लीजिए यहाँ पर यस ओ एन, ठीक, ध्यान से ध्यान दीजिए। यहीं पर लिख लीजिए यस ओ एन, ठीक, लिख लीजिए, यहीं से बता दूंगा मैं, यस ओ एन, ठीक, सन। फिर लिख लीजिएगा 1 2 3, ठीक, लिख लीजिए ध्यान से 1 2 3, और बाकी फिर समझिए ध्यान से, ठीक। यस ओ एन 1 2 3। यस फॉर हो जाएगा सब्जेक्ट, लिख लीजिएगा, ठीक, ये हो गया। ओ फॉर हो जाएगा ऑब्जेक्ट, लिख लीजिएगा। एन फॉर हो जाएगा नो चेंज। आप लोग पढ़े होंगे, क्लियर होगा, नो चेंज, ठीक। अब वन, ये फर्स्ट वन जो लिखा है इसका मतलब फर्स्ट, और इसका मतलब क्या हो जाएगा? सेकंड, इसका मतलब क्या हो जाएगा? थर्ड, ठीक। ये हो गया कंप्लीट। अब देखिए फर्स्ट पर्सन, ठीक, ये फर्स्ट पर्सन लिखा है, ये सेकंड पर्सन लिखा है, और क्या लिखा है? थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन में कौन कौन से आते हैं आप लोग को पता होगा? आई और वी, ठीक। सेकंड पर्सन में ओनली क्या आता है? सेकंड पर्सन में ओनली यू आता है। सेकंड पर्सन में ओनली क्या आता है? यू। और थर्ड पर्सन में मैं बोल दे रहा हूँ, लिख लीजिए आप लोग ध्यान से। थर्ड पर्सन में क्या क्या आते हैं? ही हो गया, सी हो गया, ठीक, और दे हो गया, या कोई नाम आ जाए, ये सब क्या होते हैं? ये सब हमारे थर्ड पर्सन होते हैं। तो इट भी आता है। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे सारी चीज़। अब इसको चेंज करने के नियम समझ लीजिए, ठीक। ये जो ऊपर वाला है इसको हम लोग आर एस में मिलेगा हम लोगों को, सॉरी आर वी में मिलेगा, और ये वाला कहाँ मिलेगा? आर एस में, मतलब रिपोर्टेड स्पीच, मतलब कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के अंदर। ध्यान समझिए, जब रिपोर्टेड स्पीच में आई या वी आ जाएगा तो हम लोग रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट को देखेंगे, ठीक, ध्यान समझिए, इसके अनुसार चेंज होगा। अगर मान लो रिपोर्टेड स्पीच में यू आ गया, ठीक, अगर रिपोर्टेड स्पीच में मान लो यू आ गया तो हम लोग सेकंड पर्सन हो जाएगा ये, और किसको देखेंगे? ऑब्जेक्ट को। किसका ऑब्जेक्ट देखेंगे? रिपोर्टिंग वर्ब का। और थर्ड पर्सन आ जाए तो नो चेंज होगा, हमें कुछ नहीं देखना है। तो उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। वीडियो को रोक कर अच्छे से लिख लीजिएगा, फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक। एक पॉइंट मैं आप लोग को यहाँ से और क्लियर कर देता हूँ एग्जाम्पल के थ्रू। मान लो जैसे यहाँ पर ये लिखा है, फिर कॉमा इन्वर्टेड कॉमा है, फिर उसके बाद कुछ लिखा है, फिर उनको, अब यहाँ पर देखो आई आ गया, मान लो यहाँ पर आई आया है, तो यहाँ पर एक सब्जेक्ट था, यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट था, बीच में वर्ब था, ठीक, ये लिखा था, ध्यान समझना। अब क्या करना है, कैसे चेंज करोगे ये समझो ध्यान से, ठीक। तो यहाँ पर अगर आई आया है तो हम लोग किसको देखेंगे? सब्जेक्ट को देखेंगे। या वी आ गया पहले, ठीक, जस्ट इसके बाद कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के बाद वी आ गया, तभी हम लोग क्या देखेंगे? सब्जेक्ट देखेंगे। क्लियर हो गया। अब दूसरा पॉइंट समझिए। अब यहाँ पर फिर से मानते हैं, जैसे यहाँ पर ये लिखा है, फिर कॉमा इन्वर्टेड कॉमा लगा है, फिर से यहाँ लिखा है, ठीक, ये है। यहाँ पर फिर से सब्जेक्ट है, ठीक, फिर से यहाँ पर क्या है? यहाँ पर फिर से ध्यान दीजिए, यहाँ पर फिर से सब्जेक्ट है, वर्ब है, और ऑब्जेक्ट है। और यहाँ पर अब यू आ गया,
मान लो क्या आ गया, यू आ गया, ध्यान समझना। तो जो यू है ये किसके हिसाब से चेंज होगा, ऑब्जेक्ट के हिसाब से। ये वाला जो पोर्शन है आर एस है और ये वाला कौन सा है, आर वी है, आप लोग को पता होगा। तो ये यू यहाँ पर आ जाएगा तो किसके हिसाब से चेंज होगा, ऑब्जेक्ट के हिसाब से चेंज हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे, या ऐसे आसान से याद रखिए क्या, अगर यू आएगा तो ये पास वाले के हिसाब से चेंज होगा, और आई अगर वी आ जाएंगे, आई और वी, अगर आई और वी आ जाएंगे, ध्यान समझना, आई और अगर वी आ जाएंगे तो ये दूर के हिसाब से चेंज होंगे, ठीक, मतलब सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो ऐसा भी याद रख सकते हो। तो आपका यहाँ से बेसिक पूरा क्लियर हो गया। आप लोग वीडियो को अच्छे से रोक कर लिख लीजिए, उसके बाद फिर अब एग्जाम्पल के थ्रू हम डायरेक्ट समझेंगे। तो हम लोगों का यहाँ पर देखिए असर्टिव सेंटेंस आ गया फटाक से। तो हेडिंग क्या बनाएंगे आप लोग, असर्टिव सेंटेंस। डायरेक्ट मैं एग्जाम्पल से बताऊँगा, ध्यान समझिए, क्योंकि मैं रूल पहले ही बता चुका हूँ, असर्टिव या अफर्मेटिव दोनों का मतलब एक ही है। तो ध्यान समझिए, ये हम लोग के सामने एग्जाम्पल आ चुका है, हम लोग के सामने ध्यान दीजिए एग्जाम्पल आ चुका है, ठीक, ध्यान दीजिएगा। ज़्यादा वीडियो लंबी नहीं करेंगे इसलिए बहुत जल्दी पढ़ाएंगे, ध्यान समझना। क्वेश्चन लिखा है ही सेड आई एम हैप्पी, ठीक। अब ध्यान से देखिएगा, तो लास्ट में देखो फुल स्टॉप लगा है, इससे पता चला हमें कि ये क्या है, अफर्मेटिव सेंटेंस है। तो हम लोग क्या करेंगे, सेड लिखा है तो सेड छोड़ दिए, लिख दिए। अगर टू होता तब इसको चेंज करते, सेड है तो केवल सेड करके लिख के छोड़ देना। तो देखो आई यहाँ पर लिखा, अभी बता रहे थे आई क्या है, फर्स्ट पर्सन किसके हिसाब से चेंज होगा, सब्जेक्ट, ये रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट हो गया। तो आई यहाँ ही लिखा तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, ही, और कॉमा नोटेड कॉमा की जगह दैट लगा देंगे। तो आइए स्टार्टिंग से करते हैं। देखो ही का ही हो गया, सेड का सेड हो गया, कॉमा नोटेड कॉमा जगह दैट हो गया, आई के स्थान पर ही हो गया। कैसे आ गया मैं ये भी बताया हूँ, ठीक। और प्रेजेंट का पास्ट में चेंज होगा, एम है यहाँ पर वाज हो गया हैप्पी, ठीक, कंप्लीट। तो ये आप लोग का पहला एग्जाम्पल कंप्लीट हो गया। दूसरा देखते हैं तो हो जाएगा ही सेड दैट ही वाज हैप्पी। दूसरा एग्जाम्पल देखो, सी सेड लिखा है आई विल गो टू दिल्ली, ठीक, ध्यान समझना। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर देखो आई लिखा है, फर्स्ट पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, सी के अकॉर्डिंग, ठीक, चेंज होगा। तो यहाँ पर देखो सी हो गया, कॉमन कॉमन जगह दैट हो गया। अब विल का हम लोग वुड चेंज कर देते हैं, सेल का शुड कर देते हैं, कैन का कुड, लिखना हो तो आप लोग लिख लीजिए, ठीक। लिखना हो तो मैं यहीं पर लिखवा देता हूँ, ध्यान से देखिए हमारे पास स्पेस है, समझे ध्यान से। मैं लिखवा देता हूँ थोड़ा सा, देखिए कैसे। यहाँ पर लिखा है विल, ठीक, विल लिख लीजिए, सेल लिख लीजिए, ध्यान से, ठीक। क्या लिखेंगे, सेल लिख लीजिए, ठीक, कैन लिख लीजिए और कुड लिख लीजिए, ठीक, चारों लिख लिए। तो हमारे सामने ध्यान देखिए यहाँ पर लिख उठा है, ध्यान समझिएगा कैसे। विल का किस में चेंज हो जाएगा, वुड में, सेल का चेंज हो जाएगा शुड में, कैन का चेंज हो जाएगा कुड में, मे का माइट में। और बाकी इसके अलावा जो भी मॉडल वर्ब हैं, जैसे मस्ट हो गया तो मस्ट का मस्ट ही रहेगा, और जो भी हैं। तो दूसरा क्वेश्चन ध्यान से देखिए उसी के अकॉर्डिंग, ठीक। सी है तो हो गया, सेड है, सही है। आई किसके अनुसार, सी के हिसाब से सी हो गया, कॉमन नोट कॉमन स्थान पर दैट हो गया, विल का वुड हो गया, बाकी सेम है, ठीक, दिल्ली। तीसरा एग्जाम्पल देखिए ध्यान से, जल्दी जल्दी देखते रहिए, मैं सारा रूल बता दिया हूँ पहले ही, ठीक। दे सेड वी हैव फिनिश्ड आवर वर्क, ठीक। फिर से देखो यहाँ पर वी लिखा है, वी फर्स्ट पर्सन है, दे के हिसाब से चेंज हो गया, यहाँ पर दे आ गया। और यहाँ पर फुल स्टॉप है, मतलब क्या अफर्मेटिव सेंटेंस, इसलिए दैट भी लिखा है, बाकी चेंज हो गया। देखो प्रेजेंट परफेक्ट का चेंज पास्ट परफेक्ट में, हैव का हेड हो गया ख़त्म, ठीक। आगे ध्यान दीजिए, यहाँ पर समझो वी के हिसाब से क्या लिखा था, वी के हिसाब से यहाँ पर देखो आवर लिखा था, ठीक। यहाँ पर वी के हिसाब से आवर लिखा था, इसलिए यहाँ पर दे के हिसाब से क्या लिखा है, दियर लिखा है। तो क्लियर हो गया होगा। चौथा एग्जाम्पल, लास्ट एग्जाम्पल देख लीजिए ध्यान से। ही सेड आई बॉट अ न्यू फ़ोन, फिर से आई आ गया, मतलब ही के हिसाब से चेंज हो गया, यहाँ पर ही हो गया, अफर्मेटिव दैट लगा दिए, सेड अकेले था, सेड है। और फिर से वही क्या लिखा है, आई बॉट अ, कौन सा टेंस है, ये है पास्ट इंडिफरेंट टेंस, किस में चेंज होगा, पास्ट परफेक्ट में, जो कि लिखा हुआ है कंप्लीट। अफर्मेटिव सेंटेंस हमारा कंप्लीट हो चुका है पूरी तरीके से, उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। अब देखते हैं इसके बाद एक एग्जाम्पल और है, देख लीजिए लास्ट एग्जाम्पल एक और है हमारे पास। सी सेड आई डोंट नो द आंसर, ये निगेटिव सेंटेंस का है। तो आई फर्स्ट पर्सन सी है तो सी हो जाएगा, दैट हो गया, सही है। डू नॉट किस में चेंज हो जाएगा, डिड नॉट में, प्रेजेंट इंडिफरेंट का पास्ट इंडिफरेंट में, बाकी नो द आंसर, ठीक, क्लियर हो गया। टेंस आप लोग को मैंने पढ़ा दिया, इसलिए मैं टेंस पर ज़्यादा जोर नहीं दे रहा हूँ। आइए देखते हैं इसके बाद हम लोग नेक्स्ट इंटेरोगेटिव सेंटेंस। तो हमारे पास आ गया इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ध्यान से देखिए। इसका रूल मैंने पहले ही बता दिया है, इसलिए अब ज़्यादा नहीं समझाएंगे, केवल एग्जाम्पल से देखेंगे बस। ये आप लोग के सामने एग्जाम्पल सो है, ठीक, ध्यान दीजिए। तो क्या लिखा है, ध्यान समझिए। ही सेड वेयर डू यू लिव, देखो डब्ल्यू एच वर्ड आ गया ना, तो आप लोग इफ़ नहीं लगाएंगे, लेकिन इंट्रोगेटिव क्या लगाएंगे, आस्क्ड लगाएंगे, ठीक।
अब दूसरी बात समझो ध्यान से। तो डू यू, यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है, यहाँ पर सब्जेक्ट है यू, यहीं पर देखना ध्यान से, यू है, ये सेकंड पर्सन है, किसके साथ चेंज हो गया, यहाँ पर ऑब्जेक्ट, और जो कि ऑब्जेक्ट है नहीं, तो हम लोग कोई भी ऑब्जेक्ट मान सकते हैं। ठीक, तो हम लोग ऑब्जेक्ट मान लिए मी, अगर मी मान लिए तो WH वर्ड बग हो गया। फिर अब दिए गए सेंटेंस को हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में था, पास्ट इंडेफिनिट में चेंज करेंगे। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का इंट्रोगेटिव पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव में हो जाता है। मैंने बताया था ना, WH वर्ड के बाद फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर क्या आएगा, वर्ब आएगी, तो ये हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस में चेंज हो गया। ठीक, लिव थी, लिव की सेकंड फॉर्म लगा दी, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में वर्ब की सेकंड फॉर्म लगती है, जो कि सही है। आगे ध्यान दीजिए दूसरा एग्जाम्पल, इसके बाद नेक्स्ट क्या लिखा है, सी सेड वाई आर यू क्राइंग, तो इसका क्या, वाई तो ऐसे रहेगा, इंट्रोगेटिव आस्क लगा दिए, फिर से क्या, यू सेकंड पर्सन है, फिर ऑब्जेक्ट नहीं दिया, तो हम लोग वहाँ पर मान लिए थे, मान लो मी रहा होगा तो आई मान लिए, और आर का वाज हो गया, कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट देखो यहाँ पर फिर से डू यू नो हिम लिखा है, तो आस्क लिखे, फिर से यू सेकंड पर्सन था, तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट माने थे, मी हो गया। अब देखो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब आ गई, इस WH वर्ड नहीं आती, इसलिए क्या लगा दिए, इफ़ लगा दिए हैं, बाकी फिर मी माने तो आई हो गया, वर्ब की सेकंड फॉर्म बाकी सेम है। ठीक, नेक्स्ट ध्यान दीजिए तीसरा ऑप्शन, तीसरा जो लिखा है एग्जाम्पल क्या है, हैव यू फिनिश्ड योर होमवर्क, फिर से वही सेम सेंस है, तो मी ऑब्जेक्ट माने, अब यहाँ पर देखो वेदर लिखा, आप लोग इफ़ लगाएंगे तब भी सही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। फिर से आई हैड, देखो हैव किस में चेंज हो गया, हैड में, बाकी सेम लिखा है। नेक्स्ट अगला ध्यान दीजिए, नेक्स्ट क्या लिखा है, ही सेड कैन यू हेल्प मी लिखा है, तो यू फिर से ऑब्जेक्ट मान लिया, इफ़ हो गया, फिर इफ़ लगा दी इंट्रोगेटिव में, कैन का किस में चेंज कर देंगे, कुड में, अभी बताए थे, बाकी सेम है। ठीक, ध्यान देना, यहाँ पर मी लिखा था, ध्यान समझिए, ऑब्जेक्ट था जो कि फर्स्ट पर्सन के अकॉर्डिंग चेंज होगा, ये फर्स्ट पर्सन का ऑब्जेक्ट है ना, तो फर्स्ट पर्सन ही लिखा है, इसलिए यहाँ पर क्या हो गया, हिम। ठीक, इसलिए आया है। तो उम्मीद करते हैं आप लोग को इंट्रोगेटिव भी समझ में आ गया होगा। जस्ट अब ध्यान देते हैं इंपरेटिव सेंटेंस। अब कौन सा देखेंगे, इम्परेटिव। आप लोग लिखते रहिए, वीडियो को रोक कर अगर लिखना है, अगर रिवीजन करना है तो केवल साथ ही साथ रिवीजन कर दिए, लिखने की ज़रूरत नहीं है। वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल पर नए तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ताकि जितनी भी क्लासेस हों आपको मिल जाएँ। तो ध्यान दीजिए नेक्स्ट क्या हो गया, अगला हमारे इम्परेटिव सेंटेंस में, इसमें स्टार्टिंग होती है वर्ब से। सेंटेंस की स्टार्टिंग कहाँ से, वर्ब से। जैसे देखो यहाँ पर ओपन लिखा था, ये वर्ब है, कुछ नहीं करना, ध्यान से सुनो, वर्ब के पहले टू लगा देना बस। तो यहाँ पर कहले ही सेड ओपन द डोर, तो यहाँ पर दिखा है ओपन द डोर, दरवाज़ा खोलो, इंट्रोगेटिव सॉरी इम्परेटिव सेंटेंस है, ऑर्डर दे रहा है, इसलिए यहाँ पर ऑर्डर लिखा, जिसका सेंस ये देगा। ठीक, ये जिसका सेंस देगा वही यहाँ पर लिखा जाएगा उसी के अनुसार। ठीक, तो यहाँ ऑर्डर्ड हो गया, ऑब्जेक्ट यहाँ मी मान लिया, कोई दिक्कत नहीं, वर्ब को पहले टू लगा दिया, ओपन द डोर, कंप्लीट। नेक्स्ट क्या है, सी सेड प्लीज़ गिव मी सम वाटर। ठीक, ये लिखा है, ध्यान समझिए इंपरेटिव सेंटेंस का। तो यहाँ पर देखो प्लीज़ लिखा, मतलब रिक्वेस्ट कर रहे, रिक्वेस्टेड हो गया, ऑब्जेक्ट लिख भी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, मी लिख दिए, लेकिन वर्ब को पहले हम लोग क्या लगाएंगे, टू जरूर लगाएंगे, बाकी सेम है। ये देखो ऑब्जेक्ट जो लिखा था फर्स्ट पर्सन का सी था, इसलिए यहाँ पर क्या लिखा, ऑब्जेक्ट हर। ठीक, आगे नेक्स्ट एग्जाम्पल समझिए ध्यान से, क्या लिखा है, द टीचर सेड वर्क हार्ड, बस कंप्लीट। द टीचर एडवाइज्ड, क्या कर रहे हैं, मतलब अध्यापक बोले कि कठिन परिश्रम करो, तो एडवाइस दे रहे हैं, अस ऑब्जेक्ट लिख दिए, बाकी वर्क को पहले टू लगा दिए, हमारा कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्या लिखा है, निगेटिव सेंटेंस आ गया, ध्यान से देखिए, डोंट टच इट। ठीक, तो आप लोग समझते हो ना, इसको दो के मतलब दो फॉर्म में कर सकते हैं, दो अकॉर्डिंग, तो ध्यान समझना, ही वॉन्ड। ठीक, उसने वॉर्न किया, मतलब चेतावनी दी, लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं। मी ऑब्जेक्ट मान लिए, नॉट टू, ये डू नॉट किस में चेंज हो जाता है, नॉट टू, उसके बाद वर्ब आ जाएगी, बाकी कंप्लीट। तो उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे। आइए हम लोग अगला देखते हैं, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। ठीक, बहुत ही तेज़ सॉल्व करेंगे। ठीक, ध्यान दीजिए फिर से जल्दी जल्दी, क्योंकि ये हमारी जो क्लास है वो रैपिड फायर है, बहुत तेज़ सॉल्व करना है एक ही वीडियो में। ही सेड व्हाट अ ब्यूटीफुल फ्लावर, ये हो गया। इसको चेंज करने जानते हैं, ऑप्टेटिव वो एक्सक्लेमेटिव जानते हैं, एक्सक्लेम्ड विथ करके ऐसे आता है, तो एक्सक्लेम्ड हो गया। फिर यहाँ क्या लगा दिए, दैट लगा दिए, फिर उसके बाद फिर व्हाट अ ब्यूटीफुल फ्लावर जो था ये नाउन के अकॉर्डिंग इट लग गया, और उसके बाद फिर देखो व्हाट अ ब्यूटीफुल फ्लावर प्रेजेंट टेंस में वैसे भी शो हो रहा है, उसके बाद चेंज कर दिया वाज अ वेरी ब्यूटीफुल, ये हो जाएगा। ठीक, मैंने आप लोग को वैसे ही बताया था कि व्हाट अ ब्यूटीफुल के बाद अगर नाउन आएगा तो इस मतलब वेरी में चेंज करते हैं, अगर एडजेक्टिव आ जाए तो ग्रेट उरेट ऐसे करके बताया था मैंने, मतलब मैं सब कुछ बता चुका हूँ, आप लोग जो क्लास किए होंगे। ठीक, तो आप लोग अपनी कॉपी में देख सकते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है, नेक्स्ट देखिए, हाउ लकी आई एम लिखा हुआ है। ठीक, सी सेड हाउ लकी आई एम, देखो यहाँ पर आई लिखा था, अगर एम ना लिखा होता तभी हमको मानना पड़ता कि आई के साथ एम लिखा होगा। ठीक, समझ रहे हैं ना, तो हाउ लकी आई एम, तो वही सेंस यहाँ पर भी था, यही समझना, वही से व्हाट अ ब्यूटीफुल फ्लावर इज। ठीक, यहाँ पर था लेकिन हम लोग को शो नहीं हुआ है, हिडन सेंस है, मैं आप लोग को क्लास में बता चुका हूँ।
तो दूसरा एग्जांपल समझ रहे हैं ना। तो आई एम दिया तो वाज चेंज हो जाएगा क्योंकि प्रेजेंट का पास्ट में चेंज होगा। बाकी आई एम सी सेड कहा तो वहाँ पर वही सेम चेंज हो जाएगा। आगे ध्यान दीजिए, नेक्स्ट एग्जांपल एलस आ गया तो इसमें क्या होता है, सॉरो होता है, एक्सक्लेम्ड विथ सॉरो दैट ही वाज रूइंड, वही सेम टेंस पुराना वाला, ठीक, उसी के अकॉर्डिंग चेंज। हुर्रा आ गया, ध्यान समझिए, ये क्या था, प्रेज को दिखाता है, ठीक, तो इसमें हो जाएगा एक्सक्लेम्ड विथ जॉय में इसको चेंज कर देंगे। बाकी वी लिखा है वोन द मैच है तो ये क्या हो जाएगा, दैट ही हैड वोन द मैच, सॉरी दे है तो हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। क्योंकि देखो यहाँ पर अब थोड़ा समझिए, यहाँ पर लिखा है वी और वी को हम इसके अकॉर्डिंग सी के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे। तो यहाँ पर देखो वी तो है प्लूरल, लेकिन सी अगर यहाँ पर सी लिखोगे, कुछ बच्चों का क्वेश्चन आएगा यहाँ पर सर हम सी फिर लिखें क्योंकि वी के अकॉर्डिंग चेंज होगा तो यहाँ पर सी लिखना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा सिंगुलर। लेकिन नहीं, वी यहाँ पर प्लूरल, तो हमें भी यहाँ प्लूरल ही चाहिए, लेकिन थर्ड पर्सन का चाहिए। मेरी बात सुनो, सी भी क्या है, थर्ड पर्सन, और दे भी क्या है, थर्ड पर्सन, ठीक, तो इसलिए हमको थर्ड पर्सन ही चाहिए, तो इसलिए हम दे लिख देंगे प्रोनाउन के रूप में, ये हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो उम्मीद करते समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं, इसके बाद ध्यान दीजिए, यहाँ से नहीं है, फिर अगला देखते हैं ऑप्टेटिव सेंटेंस। अब कौन सा आ गया हमारे पास, ऑप्टेटिव सेंटेंस आ गया, ठीक, ध्यान समझिएगा। तो देखिए पहला एग्जाम्पल इसका, ठीक, अब ज़्यादा नहीं बचा है, बहुत जल्दी ख़त्म होने वाला है, ध्यान समझिए। ऑप्टेटिव सेंटेंस, ही सेड मे गॉड ब्लेस यू, ठीक, तो यहाँ पर जो भी सेंस से देता है उसे अकॉर्डिंग लिख देते हैं विश्ड। जैसे बोला मे गॉड ब्लेस यू, भगवान आपकी रक्षा करे, तो इच्छा है, उसकी शुभकामनाएं हैं, तो विश्ड हो गया। फिर दैट लगाते हैं, जानते हैं, बाकी मे का किस में चेंज हो जाएगा, माइट में, बाकी सेम सेंस हो गया। आगे नेक्स्ट 22 नंबर, मे यू लिव लॉन्ग, ठीक, ये लिखा है, फिर से दैट लगाएंगे, मे का माइट चेंज हो गया, बताए थे इससे। आगे नेक्स्ट है मे योर ड्रीम्स कम ट्रू, ठीक, फिर से मे का माइट में चेंज कर देंगे, यहाँ पर देखो लिखा हुआ है, और बाकी माई ड्रीम्स ये सब्जेक्ट था, लिख उठा, देखो योर क्या था, इस योर बात कर रहा था, यहाँ पर माई चेंज हो जाएगा, ठीक। आगे ध्यान दीजिए, नेक्स्ट क्या है, मे गॉड हेल्प यू, फिर से वही सेम सेंस है, ठीक, दैट लगा दिए, मे का माइट में चेंज कर दिए, बाकी यू यहाँ था सेकेंड पर्सन के अकॉर्डिंग, तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट जो भी रहा होगा तो इसलिए मी मान लिए, अपनी की बात कर रही है, ठीक। नेक्स्ट अब यहाँ पर क्या है, हाँ ये इंपॉर्टेंट है, ये भी समझना ध्यान से, क्या इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर लिखा है जब वर्ब प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस होता है तो हम लोग रिपोर्टेड स्पीच में के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं करते, ओनली टेंस में, बाकी पर्सन चेंज होगा। ध्यान दीजिए कैसे, जैसे देखो यहाँ पर लिखा है ही सेज, तो सेज का सेज रह गया, कॉमन नोट का दैट लग गया। अब देखो आई लिखा है, आई फर्स्ट पर्सन, ही के अकॉर्डिंग ही हो गया, बाकी ये प्रेजेंट में था और ये भी प्रेजेंट में है, दोनों पैसिव वॉइस में, पर ध्यान देना कोई दिक्कत नहीं, सही है दोनों प्रेजेंट में। यहाँ भी देखो सेम सेंस है, नो चेंज होगा, ठीक, ये पर्सन तो चेंज होगा लेकिन टेंस नहीं चेंज होगा, जो कि नहीं चेंज है, ठीक। कैसे देखो यहाँ आई प्लूरल था इसलिए लाइक लिखा है, सी है तो ये वर्ब सिंगुलर ले लेगा, बाकी टेंस सेम रहेगा। नेक्स्ट क्या है, ध्यान समझिए, दे से वी हैव नो मनी, तो सेम सेंस है, देखो से यहाँ पर दे से प्रेजेंट टेंस आ गया तो इसलिए चेंज होगा नहीं, फिर दैट लगा दिए, दे है हैव नो मनी, सेम सेंस है। आगे फिर देखिए इसके बाद नेक्स्ट, आई एम गोइंग टू स्कूल, तो ये भी क्या हो जाएगा, विल से हो गया, देखो ये फ्यूचर टेंस आ गया तब भी नहीं चेंज होगा, लेकिन पर्सन चेंज होगा, आई है तो ही हो गया। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस ही के साथ हीज लगता है, एक साथ हेम लगता है, कंप्लीट। नेक्स्ट ध्यान दीजिए, नेक्स्ट इसके बाद क्या है, ध्यान समझिए, क्या लिखा है, सी विल, फिर से वही फ्यूचर टेंस आ गया, कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम है, दैट हो गया, सी कैन सॉल्व दैट प्रॉब्लम, दिस का दैट कर देंगे, टेंस नहीं चेंज होगा, बाकी सब चेंज होंगे, ठीक। तो ये हो गया हमारा कंप्लीट। अब लास्ट में मिक्स एग्जाम्पल देख लेते हैं, उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आया होगा, लेट वाला भी देख लीजिए, ठीक, ताकि पूरा कंप्लीट हो जाए अच्छे से। तो लेट वाला भी ध्यान समझिए, लेट का क्या है, यहाँ पर सीन देखिए, लेट का क्या है, लेट के लिए हम लोग क्या करेंगे, लेटेस्ट का यूज होता ही है, शुड में या चेंजे करते हैं, आप लोग को पता होगा। तो अकॉर्डिंग के अकॉर्डिंग, जैसे यहाँ पर लिखा है लेटेस्ट प्ले क्रिकेट, तो सजेस्टेड लिख दिए, फिर कॉमेंट को दैट हो गया, फिर यहाँ पर वी या दे कुछ भी लिख सकते हो, और शुड कंपलसरी है, प्ले क्रिकेट सब में आएगा शुड, ठीक। आगे ध्यान दीजिए, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट लिखा है लेट मी गो, यहाँ पर रिक्वेस्ट कर रहा है, सी सेड लेट मी गो, रिक्वेस्ट हो गया, टू बी अलाउड टू गो, मतलब इससे भी कर सकते हैं, बाकी वो भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, दोनों तरीके से, ये डिपेंड करता है आप पर। लेट अस स्टार्ट आवर वर्क, देखो फिर से वी शुड स्टार्ट आवर वर्क, तो वीडियो को रोक कर अच्छे से खुद से समझने की कोशिश करिए क्योंकि मैंने आपको पढ़ा दिया है। लेट अस हेल्प द पुअर, फिर से वही वी शुड हेल्प द पुअर, ठीक है। नेक्स्ट लिखा है लेट हिम स्टडी, फिर से हो जाएगा दैट ही शुड स्टडी, ठीक। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पर देखो ही इसलिए लिखा है क्योंकि यहाँ पर हिम दिया था और वहाँ लेटस करके दिया था, इसलिए, ठीक, वी लिखते थे। तो ये भी क्लियर हो गया। अगला देखते हैं हमारे पास कौन सा, यूनिवर्सल ट्रूथ आ गया। जब भी रिपोर्टेड स्पीच यूनिवर्सल ट्रूथ होगा तो कोई टेंस में परिवर्तन नहीं होगा, वही सेम सेंस है, ठीक, ध्यान समझिएगा फिर से, ठीक, थोड़ा सा अब आगे ध्यान दीजिए।
क्या लिखा है, द टीचर सेड द अर्थ मूव्स अराउंड द सन, सही बात है, द टीचर सेड दैट, बाकी सेम उतार देना, ठीक, क्योंकि ये यूनिवर्सल ट्रूथ है। द अर्थ मूव्स अराउंड द सन मतलब पृथ्वी जो है वो सूर्य के चक्कर लगाती है। हेडिंग लिखना हो तो आप लोग इसको लिख लीजिए और बाकी इसको लिख लीजिएगा। तो मैं रैपिड फायर में जल्दी जल्दी रिवीजन करवा रहा हूँ, मुझे भी पता है, ठीक, तो आप लोग रिवीजन करना है और अच्छे से, ठीक, अपना रिवीजन करते रहिए। बाकी फेयर कॉपी अपनी निकाल लीजिए, उससे रिवीजन कर लीजिएगा। यहाँ पर मैं केवल शॉर्ट फॉर्म में जल्दी जल्दी रिवीजन करवा रहा हूँ। हॉनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, ये भी सेम चेंज, कोई चेंज नहीं हुई, पुराना रूल लगा दोगे, काम ख़त्म। मैन इज मॉर्टल, ये भी ठीक है, ठीक, मैन इज मॉर्टल, मैन इज मॉर्टल, कॉमन दैट हो गया क्योंकि अफर्मेटिव सेंटेंस था, बाकी सेम सेंस। नेक्स्ट क्या लिखा है अगला समझना, द साइंटिस्ट से वाटर बॉयल्स 100 डिग्री सेल्सियस, तो वैज्ञानिकों का कहना है कि जो पानी वो 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलता है, जो कि सही बात है, फिर से वैसे लिख दिए, ठीक, मिला लेना। 40 नंबर और लास्ट, द सन राइजेस इन द ईस्ट, ये मैंने आप लोग को करवा ही दिया है, देख लेना, कोई दिक्कत नहीं है। अगला ध्यान दीजिए, इसके बाद हमारे पास आता है मॉडल टेंस का, इसके बाद हमारे पास आता है मॉडल टेंस का, ठीक, तो ध्यान दीजिए क्या है मॉडल टेंस में, कैन में माइट शुड सब बता दिए हैं पहले ही, बस एग्जांपल करो डायरेक्ट, ठीक, क्या करना है देखो, पर्सन चेंज करना बताए थे, आई है तो ही के हिसाब से ही हो गया, कैन का कुड हो गया, बाकी सेम सेंस, आई में का माइट हो गया, बाकी यहाँ आई फर्स्ट पर्सन, सी के हिसाब से सी हो गया, ये भी कंप्लीट। नेक्स्ट मस्ट चेंज नहीं होगा, जो कि नहीं चेंज हुआ, योर सेकंड पर्सन था तो इस हिसाब से यहाँ पर माई हो जाएगा, कंप्लीट हो गया। आगे नेक्स्ट ध्यान दीजिए, यू शुड है तो शुड नहीं चेंज होगा, सेल होता चेंज हो जाता, कोई दिक्कत नहीं। मस्ट है, मस्ट भी नहीं चेंज होगा, ध्यान दीजिए, ये भी तो हो गया। 45 नंबर ध्यान दीजिए, बता दे रहा हूँ थोड़ा सा, यहाँ पर लिखा मस्ट फिनिश माई होमवर्क, लेकिन इसको चेंज कर दिया हैड टू, कोई दिक्कत नहीं, मस्ट का मस्ट रखो तब भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। बाकी यहाँ पर टू डे का तो जानते हो, टू डे दैट डे में चेंज होता है, इसलिए चेंज हो गया है, ठीक। तो उम्मीद करते समझ में आ गया हो, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिक्स है, इसको समझ लीजिए। बस आज हम लोग की क्लास यहीं से, ये लास्ट टॉपिक है, यहीं से ख़त्म हो जाएगा। तो बहुत मेहनत लगी इस क्लास को बनाने में, क्योंकि एक ही क्लास में आप लोग को बेसिक बताना, उसके बाद फिर पूरा एग्जाम्पल पूरे टॉपिक का करवाना, ठीक। तो आप लोग समझ सकते हैं, वीडियो अपने जितने भी होंगे फ्रेंड सर्कल में जो भी पढ़ने वाले स्टूडेंट होंगे उनके साथ शेयर करना, फालतू नहीं, ठीक, क्योंकि यहाँ से शॉर्ट फॉर्म में कम से कम जल्दी से रिवीजन हो जाएगा एक बार फिर से। और जब भी आप लोग को रिवीजन करना हो, जब भी लगे कि हाँ भूल रहे हैं, तुरंत क्लास उठाना, रिवीजन कर लेना फटाक से। तो आगे ध्यान दीजिए, नेक्स्ट एग्जांपल क्या है, ही सेड आई मेट हिम यस्टरडे, क्या लिखा, आई मेट हिम यस्टरडे। मैं थोड़ा इसको आराम समझा देता हूँ। आई फर्स्ट पर्सन है, ही के हिसाब से ही हो गया, फुल स्टॉप था इसलिए दैट लगा है। तो आगे क्या हो जाएगा, आगे ध्यान समझिएगा, आई फर्स्ट पर्सन ही चेंज हो गया ना। फिर देखिए पास्ट एंड डिफरेंट टेंस से कहाँ से पता चला, यहाँ पर मेट लिखा हुआ सेकंड फॉर्म, तो पास्ट परफेक्ट टेंस में हैड हो गया, बाकी उसके बाद फिर मेट हो गया थर्ड फॉर्म, बाकी हिम थर्ड पर्सन नो चेंज हो गया, यस्टरडे का द प्रीवियस डे। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। अगला एग्जाम्पल ध्यान देखिए, आई एम राइटिंग प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस से पास्ट कॉन्टिन्यूस में चेंज हो गया, ख़त्म। फिर ध्यान दीजिए, यू लिखा है सेकंड पर्सन, मी के हिसाब से चेंज होगा, आप लोग को पहले ही पता है, तो क्या हो जाएगा, मी के हिसाब से यहाँ पर आई हो जाएगा, आर का वाज हो गया, बाकी यहाँ माई था, ठीक, यहाँ पर हिज हो जाएगा, कंप्लीट। नेक्स्ट ध्यान दीजिए अगला, आई डोंट, डू नॉट है, डिड नॉट में चेंज होगा, वर्ब से फर्स्ट फॉर्म यहाँ भी है, आई फर्स्ट पर्सन से के अकॉर्डिंग से भी हो गया, कंप्लीट। लास्ट देखिए हमारा 50 क्वेश्चन में हमने आपको पूरा एग्जाम्पल करवा दिया, पूरा टेंस रिवीजन हो गया, सब कुछ, ठीक। ध्यान दीजिए, ही सेड, आई लिखा फर्स्ट पर्सन, ही के हिसाब से ही हो गया, पास्ट इंफिनिट टेंस पास्ट परफेक्ट में चेंज हो गया, बाकी सीन तो थर्ड फॉर्म है, ये लाइन इन द फॉरेस्ट, तो ये हो गया आप लोग का कंप्लीट। यहाँ से क्या हो गया आप लोग का कंप्लीट हो गया। तो उम्मीद करते हैं आप लोग को वीडियो अच्छा लगेगा, वीडियो को लाइक कर दीजिए सब लोग, और क्लास कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और नेक्स्ट किस टॉपिक पर आपको चाहिए, हम तो सोच रहे हैं इसके बाद पैसे वाइज कराने के लिए, ठीक। तो आप लोग टेंस ज़रूर पढ़े रहिएगा, अगर टेंस अभी कम क्लियर है तो फिर से एक बार क्लास करिए, लेकिन पूरा क्लियर करके बैठिए ताकि आपका नरेशन और वॉइस ये टेंस का कोई क्वेश्चन रॉन्ग ना होने पाए। तो उम्मीद करते हैं आप सभी को सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो मात्र आप लोग को आधे घंटे में, देखिए 30 मिनट में, मात्र आपको आधे घंटे में हमने पूरा नरेशन कंप्लीट करवा दिया। तो ये होता है वन शॉट, इसी को क्या बोलते हैं, वन शॉट, मतलब एक ही क्लास में पूरा रिवीजन हो जाना।